ये 5 जो वर्ण है मतलब यह हमें जो आंख से दिखाई देता है, बाकी सब वर्ण इसके मतलब कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होते हैं। इस तरह से श्रोतेंद्रिय के भी विषय है मतलब 3। पहले तो सचित का शब्द, यानी जो जीव के द्वारा बोला गया शब्द वह सचित शब्द है। अचित शब्द यानी जो निर्जीव, दो पत्थर टकराए और उसमें से जो शब्द पैदा होता है वह निर्जीव शब्द है। और सचित सचित यानी मिश्र, यह मतलब जीव अजीव के ऊपर बजाता हुआ, जैसे तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, कोई भी पियानो वगैरह बजाते हैं, मतलब वह जो शब्द निकलता है सचित और अचित दोनों का मिक्स है मतलब। तो इस तरह से यह हमें मतलब यह शब्द सुनाई देता है। हमारी जो पांचों इंद्रियां है मतलब ये पांचों इंद्रियां कि हर एक दंडक में जो जो पाई जाती है उसकी बात तो मतलब क्लास में हो चुकी है। मतलब थोड़ा मतलब एक ये स्पर्शेंद्रिय, हमारी जो इंद्रिया है हमको मतलब डुबा भी सकती है, तार भी सकती है। यही इंद्रिया उसका सदुपयोग करें तो हमें तार सकती है, और यदि हम इसका दुरुपयोग करें तो डुबा सकती है। जैसे स्पर्शेंद्रिय की आसक्ति के कारण कंड्रिक मुनि मतलब 7वीं नरक में गए। स्पर्शेंद्रिय की सिर्फ एक स्पर्शेंद्रिय की आसक्ति, उसके वजह से मतलब कंड्रिक मुनि 7वीं नरक में गए। और यही स्पर्शेंद्रिय खंडक मुनि को जब चमड़ी उतारी गई तब उसको अपने इंद्रिय को वश में किया और उस समय वह केवल नाम पाके मोक्ष में गए। तो यहाँ मतलब दोनों एक्सट्रीम है, हमारी इंद्रिय दोनों चीज करा सकती है, नरक में जाने का भी काम करा सकती है, मोक्ष में ले जाने का भी काम करा सकती है। रसनेन्द्रिय की आसक्ति के कारण मंगू नामक आचार्य दुखी हुए, और यही रसनेन्द्रिय के त्याग से धन्ना अणगार ने परमात्मा महावीर के शब्द से कि धन्ना अणगार मेरे 14,000 अणगार में सर्वश्रेष्ठ अणगार है, तो ऐसा मतलब रसनेन्द्रिय का त्याग किया तो वह परमात्मा के श्रेष्ठ अणगार बने। ऐसे ही घ्राणेन्द्रिय की आसक्ति से शैलक नामक राजर्षि दुखी हुए। ऐसे घ्राणेन्द्रिय की सुबुद्धि नामक प्रधान जो था मतलब जिसने मतलब गटर के पास गुजरते हुए भी मतलब ऐसे समभाव में रहे मतलब, और बाद में राजा वगैरह को वही पानी मतलब गटर का पानी शुद्ध करके पिलाया और उसको इस तरह से मतलब अपनी घ्राणेन्द्रिय को वश किया। चक्षुर इंद्रिय का मतलब इलायची कुमार मतलब दुखी हुए अपने जीवन में, और यही चक्षुर इंद्रिय ने सुलिभद्र जो वेश्या के साथ उसके सामने कितना भी नृत्य किया मतलब वह उन्होंने मतलब अपनी चक्षुर इंद्रिय को वश में किया था, इसके लिए भी संसार समुद्र से पार हुए। मतलब इस तरह से मतलब श्रोतेंद्रिय की आसक्ति के कारण प्रसन्न चंद्र मुनि दुखी हुए मतलब, और यही मतलब श्रोतेंद्रिय से मेतारज मुनि ने वश में किया, और इस तरह से मतलब वह मतलब इसको मतलब संसार को पार हो गया। तो इस तरह से मतलब हमारी जो भी इंद्रियां मिलती है वह भी कर्म के कारण मिलती है। द्रव्येंद्रिय का प्राप्ति का कारण है नाम कर्म, और भावेंद्रिय की प्राप्ति का कारण है ज्ञानावरणी एवं दर्शनावरणी कर्म का क्षय। तो इस तरह से मतलब हमारे जीवन में यह सारा मतलब जो इंद्रिय की बात, तो इस तरह से हर एक को इंद्रिया प्राप्त होती है अपने अपने हिसाब से। एक इंद्रिय जीव को एक इंद्रिय ही सिर्फ प्राप्त होती है, बे इंद्रिय को दो इंद्रिय प्राप्त होती है, त्रि इंद्रिय को 3 इंद्रिय, चौर इंद्रिय को 4 और पंच इंद्रिय को 5 इंद्रिय प्राप्त होती है। लेकिन यह इंद्रिय आज हम सबसे ज्यादा पुण्यशाली है कि हमें 5 इंद्रिया प्राप्त हुई है। लेकिन ये 5 इंद्रिय का यदि दुरुपयोग करेंगे, जो हमें करना है वह नहीं करेंगे और नहीं करना है वह करेंगे, तो आगे के जन्म में हमारी ये इंद्रिया छीन ली जाएगी। तो इस तरह से हमको यह समझ के मतलब यह दंडक सूत्र के द्वारा, दंडक प्रकरण के द्वारा हमको यही समझना है कि मतलब हमारी आत्मा जो आज पंचेंद्रिय पढ़ा पाई है मतलब, तो वह हम कितने समय तक रह सकते हैं। सबसे पहले मतलब एक इंद्रिय पर्याय में जीव अनंत काल रहता है, अनंत काल एक इंद्रिय पर्याय, सिर्फ एक इंद्रिय पड़ा में अनंत काल होता है। ऐसे ही मतलब विकलेंद्रिय पर्याय में कितना काल होता है, संख्याता काल रहता है। लेकिन पंचेंद्रिय पड़ा में मतलब 1000 सागरोपम से अधिक समय, इतना ही समय हमारा पंचेंद्रिय पड़ा में बीतता है, उससे वापस हमको मतलब एक इंद्रिय या विकलेंद्रिय में जाना पड़ता है। तो इस तरह से आज
इंद्रिय के बारे में भी थोड़ा समझे। अब वापस जाते हैं समुद्घात की तरफ। हमारे जो कल समुद्घात की बात, यानी सम यानी एक साथ, उत यानी प्रबलता से, घात यानी कर्म क्षय करना, यानी एक साथ प्रबलता से कर्म क्षय करना। तो इसके द्वारा हमारी आत्मा समुद्घात करती है। समुद्घात 7 प्रकार के बताए हैं: वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मरण समुद्घात, वैक्रिय समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। हमने मतलब कल ये वेदना समुदाय के बारे में, यानी वेदना मतलब जब वेदना से व्याकुल आत्मा रहती है, मतलब प्रबलता पूर्वक वेदनी कर्म के पुद्गल को उदीर्णा करके उद्यावलिका में लाता है और एक साथ में कई कर्मों का क्षय करता है, मतलब वह वेदना समुद्घात। इसके बाद में मतलब कषाय समुद्घात, कषाय से आकुल व्याकुल आत्मा प्रबलता पूर्वक चारित्र मोहनी के पुद्गलों की उदीर्णा करके उसको उदयावलिका में लाके और बहुत सारे कर्मों का क्षय करता है, लेकिन वापिस नए कर्म का बंध भी इसके साथ होता है। तो यह है कषाय समुद्घात। ये 2 समुद्घात कल हमने किए थे। मतलब कषाय समुद्घात कौन से कर्म के कारण से होता है कि मोहनी कर्म के कारण से। कषाय समुद्घात कितने प्रकार का है? क्रोध समुद्घात, मान समुद्घात, माया समुद्घात और लोभ समुद्घात। अभी मतलब नेक्स्ट जो समुद्घात है मरण समुद्घात। मरण से के समय जो आत्मा आकुल व्याकुल होती है, मतलब अपने आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल के, अपने आत्म प्रदेशों को बाहर निकालते हैं और जहां आगामी उत्पत्ति स्थान है, मतलब जहां उत्पन्न होना है, मतलब कोई भी आत्मा हर गति में से कोई यह गति में से दूसरी गति में जाता है, तो जहां उत्पन्न होने का स्थान है, मतलब आगामी उत्पन्न स्थान में, मतलब स्वदेह प्रमाण, अपना जो अंतिम देह है, मतलब अभी जो देह है, मतलब उसके प्रमाण स्थूल दंडाकार निर्मित करता है। मतलब ऐसे अपने शरीर में से यह आत्म प्रदेश को मतलब खींच के बाहर निकालता है, मतलब और उसको उदीर्णा करके, मतलब उदयावलिका में लाकर एक साथ आयुष्य कर्म के पुद्गलों का क्षय करता है। जो अपना आयुष्य कर्म है, मतलब उसके जब पुद्गलों को क्षय करना है, मतलब तो उस समय जो मरण के वक्त व्यक्ति अपना जो अपना शरीर है, मतलब उसके मुताबिक अपना स्वदेह प्रमाण स्थूल दंडाकार निर्मित करता है और इसके द्वारा वह जहां उत्पन्न होना है वहां, मतलब वह आत्म प्रदेशों को पहुंचाता है और इसमें इसकी प्रोसेस में जो आयुष्य कर्म के बहुत सारे पुद्गलों को क्षय करता है। यह प्रक्रिया को मरण समुद्घात कहते हैं। यह मरण समुद्घात कौन से कर्म से होता है? मतलब यह आयुष्य कर्म के अंतिम अंतर मुहूर्त में ही होता है, मतलब आयुष्य कर्म के अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है। यह हो गया मतलब तीसरा मरण समुद्घात। अब मतलब वैक्रिय समुद्घात। वैक्रिय लब्धिवंत आत्मा जो वैक्रिय शरीर का निर्माण करती है, निर्माण के समय वह प्रबलता पूर्वक वैक्रिय शरीर नाम कर्म के पुद्गलों की उदीर्णा कर और उन्हें उद्यावलिका में लाके, ये दोनों कॉमन वर्ड है, उदीर्णा करना और उद्यावलिका। यानी उदीर्णा करना यानी बलात्कार से खींचना, मतलब और उद्यावलिका में मतलब उसको उदय में ला देना। मतलब ये दोनों वर्ड मतलब हर जगह आएंगे, इसके लिए इसका अर्थ समझ लेना। उद्यावलिका में लाके मतलब एक साथ जो शरीर बनाना है, मतलब तो उसको मतलब वैक्रिय समुद्घात कहते हैं। मतलब अपना जो शरीर बनाना है, आत्मा के अंदर जो वैक्रिय लब्धि प्राप्त है, वैक्रिय लब्धि प्राप्त है, वह वैक्रिय लब्धि के द्वारा वैक्रिय शरीर को बनाने के लिए वह पुद्गल को मतलब खींचता है, आत्मा प्रदेश को खींचता है और यह कर्म की उदीर्णा करके, मतलब जो नाम कर्म बांधा हुआ है वैक्रिय नाम कर्म, मतलब इसको मतलब वैक्रिय शरीर नाम कर्म जो बांधा है उसको मतलब उद्यावलिका में लाके मतलब वह वैक्रिय समुद्घात करता है और वैक्रिय शरीर बनाता है। तो इस तरह से मतलब यह वैक्रिय समुद्घात है। ऐसे यह समुद्घात का विषय सबसे डिफिकल्ट विषय है, मतलब लेकिन जितना हम समझ सकते उतना, मतलब नहीं तो हम प्रश्न से भी समझेंगे। वैक्रिय समुद्घात किस कर्म के कारण होता है?
वैक्रिय समुद्घात वैक्रिय शरीर नाम कर्म के कारण, वैक्रिय शरीर नाम कर्म जो बांधा हुआ रहता है आत्मा ने, इसके कारण यह वैक्रिय समुद्घात होता है। अब मतलब आहारक समुद्घात, जैसे ही वैक्रिय शरीर बनाना है ऐसे ही आहारक शरीर भी बनाना है। तो आहारक लब्धिवंत आत्मा आहारक शरीर निर्माण के समय प्रबलता पूर्वक आहारक शरीर नाम कर्म के पुद्गलों को उदीर्णा करता है और उसको उदयावलिका में लाके एक साथ खपाता है, उन्हें आहारक समुद्घात कहते हैं। क्योंकि जो कर्म बांधा है मतलब उसको मतलब भोगना है, भोगना है तो मतलब जब आहारक शरीर बनाना है तो मतलब उस समय यह जो अंदर कर्म थे मतलब ऑलरेडी आहारक नाम कर्म जो थे मतलब शरीर नाम कर्म, उसको मतलब उदीर्णा करके बाहर लाके आहारक शरीर बनाता है। तो यह आहारक जो समुद्घात है किस कर्म के आश्रय से होता है, तो यह आहारक शरीर नाम कर्म से होता है। इसके बाद में आता है तेजस समुद्घात, क्योंकि यह सारा जो वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर और तेजोलेश्या, ये तीनों मतलब शरीर का निर्माण होता है। तेजोलेश्या लब्धिवंत आत्मा तेजस शरीर के निर्माण के समय, जब तेजस शरीर का निर्माण करते, तेजोलेश्या वगैरह छोड़ते हैं मतलब उस समय प्रबलता पूर्वक तेजस शरीर नाम कर्म के पुद्गलों को उदीर्णा करता है और उन्हें उदयावलिका में लाकर एक साथ खपाता है। जो कर्म आत्मा के अंदर थे, सत्ता में थे, उसको उदीर्णा करके उदयावलिका में लाके अंदर जो कर्म थे उसको मतलब उसका यूज करते हैं मतलब, और उसके द्वारा ये तेजोलेश्या वगैरह लब्धिधर जो रहते मतलब वह तेजोलेश्या वगैरह छोड़ते हैं। इस तरह से इसको तेजस समुद्घात कहते हैं। तेजस समुद्घात का कर्म कौन सा रहता है मतलब यह तेजस शरीर नाम कर्म होता है। इसके द्वारा आत्मा तेजस जो तेजोलेश्या वगैरह का निर्माण करती है। अब जो लास्ट केवली समुद्घात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है। जो सातवां समुद्घात है केवली समुद्घात, केवल ज्ञानी भगवंत जब केवल ज्ञान से देखते हैं कि मेरा नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, तीन कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, चार घाती कर्म का क्षय तो पहले ही हो चुका है, केवल ज्ञान पाते वक्त ऑलरेडी हो चुका है। अब जो अघाती चार कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, ये चार जो कर्म बाकी है अघाती कर्म मतलब उसमें मतलब देखते हैं कि ये तीन कर्म की स्थिति, नाम कर्म की, गोत्र कर्म की और वेदनीय कर्म, ये तीनों कर्म की स्थिति आयुष्य कर्म की अपेक्षा से अधिक है। यानी मेरा आयुष्य थोड़े समय का है, लेकिन ये बाकी के जो तीन कर्म है उसकी स्थिति ज्यादा है। तब उन्हें मतलब समान बनाने के लिए इक्वल ऐसे बनाना है कि मतलब जब आयुष्य पूर्ण हो तब बाकी के तीन कर्म भी पूर्ण हो जाए, तब यह केवली समुद्घात करते हैं। मतलब ये केवली समुद्घात उन्हें करना पड़ता है। मतलब केवली भगवंत कैसे यह केवली समुद्घात होता है, मतलब केवली भगवंत अपने आत्मा प्रदेशों को 14 राजलोक में व्याप्त करते हैं और संवरण करते हैं। इस समय और उस समय ये जो नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म की जो स्थिति है मतलब उसको आयुष्य कर्म के समान बना देते और विशेष रूप से यह निर्जरा होती है। मतलब ये जो कर्म की स्थिति बाकी थी उसकी निर्जरा हो जाती है यह प्रोसेस के द्वारा, केवली समुद्घात के द्वारा, और उनकी स्थिति आयुष्य कर्म के बराबर कर देते हैं और यह केवली समुद्घात हो जाता है। तो इस तरह से मतलब यह जो केवली समुद्घात में कर्म कौन से आश्रय होता है, वेदनीय कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये तीन कर्म के लिए मतलब यह केवली समुद्घात होता है। केवली समुद्घात और कई नामों से भी पुकारा जाता है। सबसे पहला है आवर्जीकरण। आवर्जीकरण यानी क्या मतलब, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत
उदयावलिका में कर्म दलित का निक्षेप होना, यानी उदयावलिका का जो कर्म उसमें उदयावलिका में आना मतलब, और उसको आवर्जीकरण कहते हैं। यानी उदयावलिका में कर्म दलिकों का आना, इसका नाम है आवर्जीकरण। उसके बाद में आवर्जितकरण, यानी केवलीय समुद्घात में आत्मा मोक्षाभिमुख होने के कारण उसको वह मतलब उस समय बहुत मोक्ष से बहुत नजदीक होता है, इसके लिए उसको आवर्जितकरण भी कहते हैं। फिर आवश्यककरण, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति आयुष्य कर्म की अपेक्षा से अधिक होने पर केवल ज्ञानी के द्वारा अवश्य करने के कारण केवलीय समुद्घात आवश्यकरण भी कहा जाता है। जहां पे यह स्थिति ज्यादा है उस समय मतलब यह करना जरूरी होता है। तो इस तरह से मतलब यह आवश्यकरण। अब अभी हमको केवलीय समुद्घात समझना है। मतलब यह केवलीय समुद्घात कैसे होता है, मतलब प्रथम समय, यह 8 समय का प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस 8 समय का है। प्रथम समय में केवली भगवंत अपने आत्मा प्रदेश को शरीर से बाहर निकाल के लोक प्रमाण ऊंचा, देह प्रमाण और देह प्रमाण चौड़ा, मतलब लोक प्रमाण ऊंचा यानी अपना जो देह है ऐसा मतलब पतला, और लोक के प्रमाण 14 राजलोक के प्रमाण ऊंचा। तो ऐसे मतलब यह दंड का निर्माण करते हैं। पहले समय में एक दंड का निर्माण करते हैं। उसके बाद में मतलब दूसरे समय में उत्तर से दक्षिण ऐसे मतलब आंतरा बनाते हैं। मतलब यानी मतलब एक पाठड़ा बोलते हैं, मतलब उसको कि जो उत्तर से दक्षिण ऐसे, मतलब जैसे हमारी बहनों मतलब वह जो झेरनी करते हैं ना, मतलब जो जिसको दही को छाछ बनाने के लिए जो ऐसा मतलब ये होता है। एक पहले दंड बनाते हैं, दूसरे समय में मतलब उत्तर से दक्षिण, तीसरे समय में पूर्व से पश्चिम ऐसे मतलब। और इस तरह से मतलब पूरा जो 14 राजलोक प्रमाण है, मतलब वहां पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दंड, उसको मतलब चौथे समय में पूरा भर देते हैं। मतलब यानी जब चौथे समय में उनकी आत्मा पूरे लोक में व्याप्त हो जाती है, हर जगह हमको भी उनकी आत्मा प्रदेश का स्पर्श होता है। जब कोई भी केवड़ी समुद्घात करते हैं तब हमको मतलब यह आत्मा प्रदेश उनके मतलब स्पर्श होते हैं। तो इस तरह से यह चौथे समय में यह पूरा उनके मतलब आत्मा जो प्रदेश है मतलब संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। उसके बाद में पांचवें समय में जो आंतरे भरे थे, मतलब जो बीच में आंतरे भरे थे, मतलब उसको मतलब संकुचित कर देते हैं, मतलब और जो आंतरे है मतलब उसका संवरण होता है। मतलब इसके बाद में छठे समय में मंथन, यानी जो पूर्व से पश्चिम का जो मंथन बनाया था मतलब उसका संवरण करते हैं। सातवें समय में मतलब जो उत्तर से दक्षिण का मंथन बनाया था वह मतलब उसका संहरण होता है। मतलब और आठवें समय में जो दंड बनाया था मतलब वह दंड को समुचित करके वापस शरीर में शरीरस्थ हो जाते हैं। मतलब यानी ये जो पूरा प्रोसेस सिर्फ 8 समय का होता है। 8 समय यानी हम आंख बंद करके खोले उसमें असंख्यात समय होता है। केवल ज्ञानी ये 8 समय में ये पूरा प्रोसेस करके अपना जो नाम कर्म, वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति जो आयुष्य कर्म से ज्यादा है उसको मतलब सम बनाने के लिए, आयुष्य कर्म के बराबर बनाने के लिए यह पूरा जो प्रोसेस करते हैं उसमें यह तीनों कर्म की निर्जरा होती है। और यह निर्जरा के द्वारा वह तीनों कर्म भी आयुष्य कर्म के बराबर हो जाते हैं। और इस तरह से यह मतलब इसको केवली समुद्घात करते हैं। तो इस तरह से मतलब यहां मतलब हमको और समझना, यह समुद्घात 7 जो हमने समझे, मतलब सातों समुद्घात वेदना, कषाय, मरण, वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय, आहारक और तेजस और केवली, ये सातों समुद्घात जो है मतलब ये सातों समुद्घात में कर्म बंधन और कर्म निर्जरा का
दोनों कार्य कौन से समुद्घात में होना, यानी दोनों कार्य, कर्म बंधन भी होना और कर्म की निर्जरा भी होना, वह सिर्फ एक समुद्घात, कषाय समुद्घात। कषाय में यहाँ पे मतलब कषाय समुद्घात में कर्म का निर्जरा भी होती है जब समुद्घात करते हैं, लेकिन साथ में नए कई कर्म का बंध भी होता है। अभी मतलब किस समुदाय में पूर्वार्जित कर्मों का क्षय होता है, परंतु कर्म बंधन नहीं होता। पूर्व का जो बांधा हुआ कर्म है उसका क्षय होता है मतलब, लेकिन कर्म बंधन नया नहीं होता है। तो वो बाकी के जो 6 समुद्घात है, वेदना, मरण, वैक्रिय, आहारक, तेजस और केवली, यह समुद्घात में जो पूर्वकृत कर्म है मतलब उसका क्षय होता है, लेकिन नवीन कर्म बंध नहीं होता है। तो इस तरह से मतलब अभी और एक प्रश्न हमको समझ चाहते हैं, मतलब किन समुद्घातों में शरीर रचना के लिए आवश्यक पुद्गल ग्रहण किया जाता है। जब शरीर की रचना करनी है, कौन से समुद्घात में शरीर की रचना के लिए आवश्यक पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं, तब मतलब कहते हैं कि वैक्रिय, आहारक और तेजस, ये तीनों समुद्घात में मतलब आवश्यक पुद्गल ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आज हमने मतलब यहाँ तक की किया, मतलब आगे भी समुद्घात के बारे में बहुत कुछ समझना है, मतलब वो आगे समझेंगे मतलब। तो इस तरह से कल यह समुद्घात का द्वार कंटिन्यू होगा। आज थोड़ी शुरुआत में तकलीफ हुई थी मतलब, तो उसके लिए मतलब यह जो आज इंटरनेट के हमारे हाथ में नहीं होता है उसके लिए, तो अब मतलब किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछेंगे, नहीं तो फिर एक काम करेंगे, मतलब ये समुद्घात पूरा होने के बाद प्रश्न रखेंगे, क्योंकि अभी वापस जो इसका आपके मन में जो जो प्रश्न है उसका जवाब या इसके बाद के उसमें आएगा। मतलब तो कल के क्लास में मतलब हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद में यह समुद्घात के विषय पे प्रश्न करेंगे। तो यहाँ मतलब अपना यह मीटिंग पूरा करते हैं।